महाराज जनक महान ज्ञानी है और उन्हें अचानक सीता जी की प्राप्ति हुई। तो जो निष्काम है, जो योग स्थिति में है, वो बिना प्रयास के ही तुरिया रूपा सीता जो है वो उसके यहां आ जाती है। अब ये जो तुरिया रूपा सीता है का इन्हीं से श्री राम का विवाह होगा। और इसका अभिप्राय है कि तुरीय और ब्रह्म का जो मिलन है वही सच्चा विवाह है। और जब हमारे अंतःकरण के मंडप में इनका विवाह हो जाए तो हम मन जागृत और स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर तुरीय को का अनुभव करें और तुरीय में ब्रह्म का साक्षात्कार करें, तो उसका परिणाम होता है कि वो फिर जीवन परम शांत और कृतज्ञता की स्थिति में। आज जब जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं तो अहिल्या का उद्धार हुआ, और जब जनकपुर जाते हैं तो शंकर जी का धनुष टूटा, और टूटने के बाद जो अंतिम घटना हुई वो परशुराम जी महाराज विष्णु भगवान का धनुष जो उनके पास था वो श्री राम को दे करके चले जाते हैं। इसी के बाद विवाह के मंडप में विवाह होता है। अब इन चारों का संबंध किससे है? मन से, बुद्धि से, चित्त से और अहंकार से। सबसे पहले दुराशा मिटनी चाहिए। ये आशा दुराशा का केंद्र मन है, और ये दुख इसीलिए होता है कि हम दूसरों से बहुत सी आशाएं रखते हैं और दूसरा भी हमसे आशा रखता है, और उसमें तौल होने लगती है कि कौन किसकी कितनी आशा पूरी कर रहा है। तो सबसे पहला जो केंद्र परिवर्तन का है वो है मनुष्य के जीवन में, मन में जो दुराशाएं, जो दुख का कारण है। जो व्यक्ति जितना आशावाद दूसरों से आशा रखेगा उतना दुखी होगा। यही ताड़का का विनाश है। किसी से कोई आशा ही नहीं और किसी से आशा ही नहीं है तो किस बात के लिए हम दुखी हो। और ऐसी स्थिति में पहले मन में जो दुराशा है वह मिटनी चाहिए, और उसके बाद जब महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र श्री राम को लेकर के जनकपुर की ओर चले तो आश्रम दिखाई पड़ा, पर आश्रम बिल्कुल सूना है। मनुष्य की तो बात क्या है, कोई पशु पक्षी भी वहां पर नहीं है, पर उस आश्रम के बीच में एक प्रस्तर खंड पड़ा हुआ है जिसकी आकृति बिल्कुल नारी की है। अद्भुत बात है। इतना सुरम्य आश्रम है, उसमें मनुष्य नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, और ये नारी आकृति दिखाई दे रही है। ये भी पत्थर, ये क्या है? यह कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी। प्रभु श्री रामभद्र ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? तो सारा इतिहास उन्होंने सुनाया, और सुनाने के बाद एक आपने अनुरोध कहिए, आज्ञा कहिए श्री राम को दिया। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। आप अपने चरण के धूल का स्पर्श इस शिला से करा देंगे तो ये परिवर्तित होकर के चेतन नारी हो जाएगी। यह कौन है? जब आप किसी की निंदा करते हैं मूर्खता की बात देख करके, तो उससे बहुधा आप कह देते हैं तुम्हारे बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ है क्या? अहिल्या माने बुद्धि की जड़ता। अहिल्या जो है त्रेता युग में एक नारी पात्र है, उसका जो इतिहास है, और हम सबके जीवन में जो एक अहिल्या है
कल जो सुन चुके हैं वे जानते हैं कि रामायण को समझने का एक क्रम है। तो अहिल्या के विषय में गोस्वामी जी भगवान राम से वह सूत्र देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि त्रेता युग में आपने पत्थर बनी हुई नारी का उद्धार किया और मेरे जीवन में भी एक नारी पत्थर बनी हुई पड़ी, आप इसका भी उद्धार कीजिए। भगवान पूछते हैं वह कौन है? गोस्वामी जी का जो अंतिम ग्रंथ है विनय पत्रिका है वो बड़ा गंभीर है, बड़ा समझने योग्य है। रामायण को गहराई से समझने के लिए मेरे पत्रिका का अध्ययन करना चाहिए। तो उसमें गोस्वामी जी अहिल्या का परिचय देते हैं। हे प्रभु, उस अहिल्या ने जीवन में एक बार भूल किया और उससे पत्थर बन गई, और मैं हजारों बार वो भूल कर चुका। तो मेरे जीवन में जो बुद्धि, जो ये अहिल्या है, वो जड़ता की सीमा में पहुंच गई। वाक्य क्या है? सहस शिलाहूते जड़ मति भई। मेरी बुद्धि जो है वो सैकड़ों हजारों अहिल्या से भी अधिक जड़ हो गई है। क्या तात्पर्य है? अहिल्या की गाथा बड़ी विचित्र और अटपटी सी है, पर उसमें एक बहुत बड़ा संकेत है। अहिल्या बहुत दिव्य सौंदर्यमयी, ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया और उस अहिल्या के सौंदर्य को देख करके देवराज इंद्र के मन में यह अभिलाषा उत्पन्न हुई कि यह सुंदरी मुझे प्राप्त हो, और इंद्र को यह विश्वास था कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, वैभव का स्वामी हूं। तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या के लिए जो वर ढूंढता है वो चाहता है समृद्धि हो, वो आनंद हो। तो मुझसे बढ़कर के सुख देने वाला कौन होगा? लेकिन ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा ने अहिल्या को अर्पित कर दिया वनवासी मुनि गौतम को। अब इसको जरा अंतरंग अर्थ में विचार कीजिए। सबसे अधिक सुंदर जीवन में कौन है? बाहर की सुंदरता जाने दीजिए, पर वह सुंदरता बुद्धि की सुंदरता है। ये बुद्धि कितनी दिव्य है, कितनी सुंदरी है, लेकिन उस बुद्धि रूपा अहिल्या का विवाह गौतम से हो कि इंद्र से हो? गौतम माने जहां त्याग है, जहां तपस्या है, और इंद्र का अभिप्राय है जहां पर भोग है। तो इसका सरल सा तात्पर्य है कि बुद्ध के द्वारा हम भोगों को प्राप्त करें कि बुद्ध के द्वारा हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करें, चिंतन करें, और सा विद्या या विमुक्त उसके द्वारा हम उसका उपयोग करें। गौतम का वेश बना लेता है इंद्र, उस कला में निपुण, और एक ऐसा भ्रम होता है महर्षि गौतम को कि प्रातःकाल 4 बज गए हैं और स्नान करने के लिए जाना चाहिए। वो प्रकाश भी नकली था, भ्रम था, और उस भ्रम की वेला में महर्षि गौतम जब स्नान के लिए जाते हैं तो इंद्र गौतम का वेश बना करके आता है, और आश्चर्य होता है अहिल्या को। पर उसने यही माना कि ये हमारे पतिदेव फिर से शायद स्नान करके लौट आए हैं, और उसने अपनी वासना पूर्ति के लिए आदेश दिया, और अहिल्या ने उस इंद्र को ही अपना पति गौतम मान करके उसे स्वीकार किया। पर प्रातःकाल नदी, उस समय ही नदी के किनारे अचानक गौतम को एक स्वर सुनाई पड़ा कि ये तो मिथ्या प्रकाश है, तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है। वे लौटते हैं, तब वो देखते हैं कि इंद्र जो है उन्हीं का वेश बनाए हुए सामने से आ रहा है।
और तब यह कथा आती है कि सारी बातें उन्हें ज्ञात हो गईं और तब उन्होंने दोनों को शाप दिया। इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। मन तात्पर्य था कि घड़े में अच्छे से अच्छी वस्तु रखी हुई हो तो अगर छेद हो जाएगा तो बह जाएगा। तुमने पुण्य करके स्वर्ग पाया और यह तुम्हारी वृत्ति है तो तुम तो बहुत निकृष्ट वृत्ति वाले हो, तो तुम्हारा जीवन तो छिद्रों से भरा हुआ है, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। और अहिल्या को शाप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, तुम जड़ हो जाओ। क्योंकि ठीक है तुम्हें भ्रम हुआ, पर भ्रम क्यों होना चाहिए? तुम्हें क्या मेरे चरित्र पर विश्वास नहीं था कि मैं इस समय प्रातःकालीन वेला में इस प्रकार की भोग लालसा में युक्त हो सकता हूं? तो उसका अभिप्राय है कि कहीं संस्कार में भीतर तुम्हारे ही वृत्ति में दुर्बलता रही होगी, इसलिए तुमने इंद्र को नहीं पहचाना या सही अर्थों में पहचानने का प्रयास नहीं किया। तुम पत्थर हो जाओ। मानो संकेत यह है कि जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब बुद्धि कभी कभी भोगों को भी एक ऐसा रूप दे देती है कि उसके समर्थन में कोई न कोई तर्क मिल जाता है। और भोग को ही उस समय गौतम का वेश मान लेना माने। गौतम महान त्यागी तपस्वी मुनि, और भोग की लालसा उत्पन्न होती है तो वो जीवन में भी दिखाई देता है। अब कोई लालसा है तो कह देंगे कि भाई मेरी इच्छा तो नहीं थी, पर अब बड़ों की बात भी तो नहीं टालनी चाहिए, या परिजनों की बात नहीं टालनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार का बहाना हम बुद्धि के द्वारा ढूंढ लेते हैं। और उसका 2 सूत्र है, जब हमारी बुद्धि भोगों के समर्थन में ही उसी के पीछे तर्क करने लगे तो मानो हमारे जीवन में 2 दोष आते हैं। बुद्धि में जड़ता आती है और पुण्य में छिद्र आता है, क्योंकि इसका अभिप्राय है आपने सत्कर्म किया और सत्कर्मों का विनाश हो गया आपकी भोग लालसा के कारण। दोनों ने अपराध स्वीकार किया और अपराध स्वीकार करने के बाद बड़ी सांकेतिक कथा आती है। और वो कथा ये है कि एक परंपरा उन तपस्वी मुनियों की थी जो कठोर दंड में विश्वास रखते थे। तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ और आश्रम में कोई भी मेरा शिष्य नहीं रहेगा, और यहां तक कि पशु पक्षी भी चले जाएंगे और तुम इसी तरह से इस आश्रम में पत्थर बन के पड़ी रहो। पर अहिल्या की विनती पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, हाँ इसका एक ही उपाय। जब महर्षि विश्वामित्र के साथ जो महानतम अवतार श्री राम हैं वे जनकपुर की यात्रा करेंगे, तो उनके चरण की धूल जब तुम्हारे शरीर से होगी तो तुम पुनः चेतन हो जाओगे। मानो संकेत क्या है कि बुद्धि में अगर जड़ता आ जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अहिल्या की बुद्धि ने तो एक बार धोखा दिया। यहां तो हम लोग दिन रात बुद्धि का प्रयोग धोखा देने में करते रहते हैं, दूसरों को और अपने को। उसका उपाय क्या है? भगवान के चरण धूल का स्पर्श। चरण धूल का स्पर्श का तात्पर्य है जब हमारे हृदय में भक्ति का उदय होता है। चरण से ही गंगा का जन्म हुआ है, गंगा स्नान से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, ऐसी शास्त्र की धारणा है। तो इसका अभिप्राय यह है कि जो भूल हो चुकी है, जो जड़ता आ चुकी है, उसके निवारण का उपाय यही है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। और ईश्वर की कृपा प्राप्त होने के लिए आवश्यक है कि कोई महापुरुष उनको उस दिशा में आदेश दे। मानव बुद्धि की इस जड़ता को मिटाने का यही उपाय है
तो भगवान के चरणों में अपने बुद्धि को समर्पित करें और यह स्वीकार करें कि हम तो बार बार बुद्धि के द्वारा ठगे जाते हैं, ठगते रहते हैं। आप ही इस बुद्धि को सचेत बनाइए, चैतन्य बनाइए। तो मानो ताड़का का वध का तात्पर्य है मन की दुराशा मिट गई, मन पवित्र हो गया। और जब गुरु जी ने आदेश दिया, भगवान श्री राम के चरण धूल का स्पर्श मिला, पत्थर चेतन हो गया, उसमें रस का संचार हो गया, अनुराग का संचार हो गया। परसत पद पावन शोकन शावन प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी। चेतन होकर के अहिल्या भगवान की स्तुति करती और उसमें अहिल्या ने भगवान राम के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया विशेषण का, रावण रिपुजन सुखदाई, हे रावण के शत्रु आपने मुझ पर बड़ी कृपा किया। तो तुलसीदास जी पर अनेक लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं। एक प्रसिद्ध लेखक रामनरेश त्रिपाठी थे, बड़े योग्य लेखक थे। तो उन्होंने तुलसीदास जी की प्रशंसा के साथ साथ उनकी कुछ कमियों को जो समझ में उनके आई वो उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा कि अहिल्या के प्रसंग में तुलसीदास जी का ये लिखना कि अहिल्या ने श्री राम को रावण रिपु कहा, यह संगत। न उसमें रावण से श्री राम का परिचय है, न रावण से कोई शत्रुता है। तो और कोई नाम दे दें जो और घटनाएं हो चुकी हैं। ये क्या कि रावण रिपुजन सुखदाई, वो अपने ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि वो उन्होंने अपने केवल साहित्यिक दृष्टि से विचार किया, पर जो आध्यात्मिक गोस्वामी जी की दृष्टि है वो उनके समक्ष नहीं थी। मानो सूत्र क्या था, अहिल्या के मुंह से रावण रिपुजन सुखदाई कहलाने के पीछे तात्पर्य यह वह अहिल्या है, मानो वह बुद्धि है जो अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से भी इंद्र को गौतम मानने की भूल कर पाई थी। उस समय दृष्टि जो थी सामने भी इंद्र को पहचान नहीं पाई, पर आज भगवान के चरणों के स्पर्श से वह बुद्धि इतनी निर्मल हो गई है कि भविष्य दिखाई दे रहा है किस तरह से रावण से रावण का वध हो। तो रावण रिप माने जब भगवान की भक्ति से बुद्धि शुद्ध होती है तो वर्तमान का भविष्य का भी जो रावण रिपुत्व है वो दिखाई देता है। तो इसका अभिप्राय है अहिल्या का उद्धार माने यही विवाह का प्रसंग है। जिस समय मन की दुराशा दूर हो गई, बुद्ध की जड़ता मिट गई, पर अभी तो बाकी है। और वह बाकी है तीसरा, जिसकी चर्चा प्रारंभ की गई थी। महाराज जनक का कहना है कि जब तक धनुष नहीं फूटेगा तब तक मेरी कन्या उनका वर्णन नहीं करेगी। और नहीं करेगी के पीछे गाथा है। कहा जाता है कि महाराज जनक इस धनुष की पूजा किया करते थे। यह धनुष शंकर जी का था और शंकर जी ने इसी धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर का संहार किया था। पर उसका संहार करने के बाद भगवान शंकर ने यह धनुष जनक को दे दिया। जनक उसकी पूजा करते हैं और पूजन के एक जो कक्ष में जहां विशाल धनुष रखा है आसपास गोबर से नित्य लिपा जाता है। एक दिन जनक नंदिनी सीता ने आज्ञा मांगी मां से कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं उस कमरे को आज गोबर से स्वच्छ कर दूं। तो उन्होंने चारों ओर तो गोबर के द्वारा उसको पवित्र बनाया, पर धनुष की ओर जब उनकी दृष्टि गई तो लगा कि धनुष के नीचे
वो धूल या मिट्टी या कूड़ा करकट दिखाई दे रहा है, क्योंकि धनुष इतना भारी है कि उसको उठा करके नीचे कौन गोबर से उसको स्वच्छ करे। तो उन्होंने सहज भाव से सोचा कि नीचे भी तो साफ कर देना चाहिए, और आपने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और नीचे इसको स्वच्छ कर दिया। जब महाराज जनक पूजन करने के लिए आए, आश्चर्य है, धनुष के नीचे भी लिपा हुआ है। महारानी से पूछा, आज किसने कैसे इस धनुष को उठाया गया? और जब उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री के द्वारा कार्य हुआ, तो उन्होंने पूछा, पुत्री, तुमने ये धनुष कैसे उठाया? तो बड़ी सरलता से, भोलेपन से फिर से उन्होंने ऐसे, और जैसे ताड़का के वध के बाद विश्वामित्र पहचान गए थे, इसी प्रकार से जनक समझ गए कि यह जो कन्या के रूप में जिसे मैंने स्वीकार किया है, जो अकस्मात ही रथ हल चलाते हुए जिसका प्रकट हुआ है, वह तो शिव के धनुष को बाएं हाथ से उठा लेती है। इसका तात्पर्य यह है कि शंकर जी जिस धनुष को दोनों हाथ से उठाते थे, उसको बाएं हाथ से उठा लिया, तो वो तो ये महाशक्ति ही तुर्यावस्था का जो अनेक रूप है, वही पुत्री के रूप में इसने जन्म लिया। और तब अंतर इतना है, एक योगी रावण है और दूसरे योगी जनक है। रावण भी बहुत बड़ा योगी था, पर उसके लिए गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, पुरुष कुयोगी जी में उरगारी, योगी नहीं कुयोगी। और जनक जो है, जोग भोग में रखे वो योगी। दोनों में क्या अंतर है? एक ने सीता जी को पुत्री के रूप में स्वीकार किया, और दूसरे ने उनको पुत्री के स्थान पर मैं पति बन जाऊं, ऐसी धृष्टता किया। मानो जो योग के द्वारा भोग की वृत्ति को संतुष्ट करना चाहता है, वो रावण के समान योगी, और जो योग के द्वारा जनक के समान पुत्री तो समर्पित की जाती है, तो तुर्यावस्था या महाशक्ति आ गई पुत्री के रूप में, तो ये तो जिनकी है उनको ही दी जानी चाहिए।